टिप्पणी। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय। ये नीति शास्त्र है, इसके अंतर्गत थोड़ा सत्संग सुनिए। हाँ सुनाओ। महर्षि वेद व्यास एवं उनके नीति वचन सुनाए जा रहे हैं। यहाँ महर्षि वेद व्यास की वाणी से सुनिए। कलयुग की महिमा। जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। इसी कारण मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलयुग में श्री कृष्ण चंद्र नाम की कीर्तन करने से मिल जाता है। सुख दुख जन्म मृत्यु। मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रम से आते ही रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रथ चक्र की नेमी के अरे इधर उधर घूमते हैं। पाप के स्वीकार से पाप नाश, मतलब पाप को स्वीकार करो तो पाप नाश होगा, इसके विषय में बता रहे हैं। ब्राह्मणों, जो मोहवश अधर्म का आचरण कर लेने पर उनके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और मन को एकाग्र रखता है, वह पाप का सेवन नहीं करता। ज्यों ज्यों मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है, त्यों त्यों उसका शरीर उस अधर्म से दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणों के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बारंबार प्रकट करता है, वैसे ही वैसे वह एकाग्रचित होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। यम नियम। सत्य, क्षमा, सरलता, ध्यान, क्रूरता का अभाव, हिंसा का सर्वथा त्याग है। मन और इंद्रियों का संयम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर बर्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना, ये 10 यम कहे गए हैं। शौच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास और उपस्थ इंद्रियों का दमन, ये 10 नियम बताए गए हैं। सत्य। सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य कभी ना बोले। प्रिय भी असत्य हो तो ना बोले। यह धर्म वेद शास्त्रों द्वारा वेद है। सत्य से पवित्र हुई वाणी बोले तथा मन से जो पवित्र जान पड़े उसी का आचरण करें। असत्य भाषण, पर स्त्री संग, अभक्ष्य भक्षण मतलब गलत खान पान, जो प्रभु जी हमेशा समझाते हैं, तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अकारण बैर न करें, विवाद से दूर रहें, किसी की चुगली ना करें, दूसरे के खेत में चरती हुई गौ का समाचार कदापि ना कहें, चुगलखोर के साथ ना रहें, किसी को चुभने वाली बात ना कहें, निंदा ना करें, मिथ्या कलंक ना लगाएं, अपनी प्रशंसा ना करें तथा दूसरों की निंदा का त्याग कर दें। वेद निंदा और वेद निंदा का यत्न पूर्वक त्याग करें। जो गुरु देवता वेद अथवा उसका विस्तार करने वाले इतिहास पुराण की निंदा करता है, वह मनुष्य 100 करोड़ कल्प से अधिक काल तक रौरव नरक में पकाया जाता है। जहाँ इनकी निंदा होती हो वहाँ चुप रहें, कुछ भी उत्तर न दें, कान बंद करके वहाँ से चला जाए। निंदा करने वाले की ओर दृष्टिपात ना करें। विद्वान पुरुष दूसरों की निंदा ना करें। अच्छे पुरुषों के साथ कभी विवाद ना करें। पापियों के पाप की चर्चा ना करें। जिन पर झूठा कलंक लगाया जाता है, उन मनुष्यों के रोने से जो आंसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलंक लगाने वाले के पुत्रों और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। आई समझ में? झूठो तुमने कोई भी आरोप लगा रहा हो, अब रो बेचारो, हमने नहीं करो भैया नहीं करो, तो वो के जो आंसू गिरे हैं आपका एवं आपके पुत्रों का और आपके पशुओं का विनाश कर देंगे। ब्रह्म हत्या, सुरापान। हाँ। सुरापान मतलब मदरापान। मदरा। चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय वृद्ध पुरुषों ने देखा है, किंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्य की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया। माता पिता की पूजा, पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह न करना और भगवान
श्री विष्णु का भजन करना। ये 5 महायज्ञ हैं। भैया एक बार और सुनो 5 सुनाओ महायज्ञ। सुनाओ। माता पिता की पूजा, आओ। पति की सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रों से द्रोह न करना और भगवान श्री विष्णु का भजन करना। ये 5 महायज्ञ हैं। ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा करके मनुष्य जिस धर्म का साधन करता है वह इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञों तथा तीर्थ यात्रा आदि के द्वारा भी दुर्लभ है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोच्च तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा और सद्गुणों से पिता माता संतुष्ट रहते हैं उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। सुन लो भैया। समझ गए। माता सर्वती सर्व तीर्थमयी है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सब प्रकार से यत्न पूर्वक माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता के चरण कमलों का जल पीता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य संसार में धन्य है। जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह महाप्रलय पर्यंत नरक में निवास करता है। जो रोगी, वृद्ध, जीविका से रहित, अंधे और बहरे पिता को त्याग कर चला जाता है वह रौरव नरक में पड़ता है। प्रभु जी वो बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय। आइए इसके बाद अपन लोग रामायण पढ़ते हैं। ईश्वर अपने साथ दे रहे हैं क्योंकि उनको भजन सुनना है और रामायण सुनना है, तो आप जो है सब कुछ करा रहे हैं। बोलिए हरि राम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।